नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड जंक्शंस और उसके पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं कि लिक्विड जंक्शन रिएक्शन एंड पोटेंशियल के बारे में विभव किस तरह से हम गणना कर सकते हैं। यदि सेल में एक फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो T प्लस ग्राम तुल्यांक H प्लस आइन ए बाईं ओर से दाहिनी ओर के द्रव संगम को पार करते हैं तथा T माइनस आइन तुल्यांक क्लोराइड आइन दाहिने से उससे दाईं ओर से बाईं ओर के संगम को पार करते हैं। यहाँ T प्लस और T माइनस क्रमशः C माइनस का अभिगमनांक है। तो अभिगमनांक बाईं ओर से दाईं ओर इसलिए होता है क्योंकि दाहिनी ओर के इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज होते हैं। अतः संगम बिंदु पर होने वाली अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं T प्लस H प्लस A प्लस 1 इक्वल टू T प्लस H प्लस A प्लस 2, यानी कि इधर से इधर ट्रांसफर हुआ। इसी तरह 1 माइनस T माइनस H प्लस आइन के द्वारा ये इसको दिखा देंगे। इसी तरह क्लोराइड आयन को दिखाएंगे तो क्लोराइड आयन 2 से 1 की ओर इसका विक्षेप होगा, यानी ट्रांसफर होगा। दोनों अभिक्रियाओं को देखते हैं तो इसमें H प्लस आयन इससे इधर जा रहा है और इस अभिक्रिया में इससे इधर जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड जंक्शन पर किस तरह की स्थिति होगी। ये सेल अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि जब सेल में एक फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ग्राम तुल्यांक HCl उच्च सक्रियता से निम्न सक्रियता की ओर स्थानांतरित होते हैं। अब नेक्स्ट के नियम में अगर इसको लिखते हैं E इक्वल टू माइनस RTF नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस 1 और A माइनस 1 का 1, A प्लस 2 और A प्लस 2। इस तरह से यहाँ पर T कॉमन ले लिया, इसको इस तरह डिफाइन कर दिया तो E इक्वल टू 2T माइनस अपॉन इक्वल टू RTF नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस माइनस और 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। इसमें हम देखते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में धनायनों के प्रति इलेक्ट्रोड उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड से बने सेल के लिए यदि सेल व्यंजक प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड से बना होता है तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं AgCl सॉलिड HCl का प्लस माइनस हो गया दोनों तरफ 1 और 2 AgCl और Ag। तो इसका इक्वेशन इस तरह लिखेंगे E इक्वल टू 2 T प्लस RT अपॉन F नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस माइनस 1 अपॉन A प्लस माइनस 2, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं E इक्वल टू प्लस माइनस T 1 अपॉन V प्लस माइनस RT NF इक्वल टू A प्लस माइनस 2 और A प्लस माइनस 1। यहाँ पर उस आयनों की संयोजकता है जिसके प्रति वो उत्क्रमणीय है। यदि विद्युत अपदट्टे के माध्य सक्रियता ज्ञात हो तो उन्हें सक्रियता के द्वारा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अर्थात इसी सक्रियता को हम 1 के बराबर मान ले तो E इक्वल टू प्लस माइनस इसकी जगह A लिख देंगे तो A2 अपॉन A1 हो जाएगा इसका, कि A2 की सक्रियता और A1 की सक्रियता। एक उदाहरण देखते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का एक सेल बना हुआ है, इसकी सांद्रता ये है, कॉपर सल्फेट दूसरा, इससे इस तरह विक्षेपित हो रहा है। 0.01 मोलरिटी से 0.001 मोलर कॉपर सल्फेट की विलयन की सक्रियता क्रमशः 0.004 अपॉन 0.00069 है। तो Cu+2 का अभिगमनांक ज्ञात करना है तो E ये वैल्यू पुट अप कर दीजिए। इसमें कॉपर सल्फेट के लिए कॉपर किससे टूट रहा है, कॉपर +2 और सल्फेट माइनस में टूट रहा है। ये विभो 1 हो गया, यहाँ पर विभो 2A के बराबर हो गया, A2 की वैल्यू होगी। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट अप करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया 0.0141 वोल्ट के बराबर हो गया। द्रव संगम विभव का परिकलन करना है अगर हमें तो किस तरह करेंगे, इस तरह से ये सेल रिएक्शन हमने लिख दी। प्लेटिनम H2 HCl HCl H2 और PT कि विद्युत वाहक बल का समीकरण दिया गया ET इक्वल टू 2T RT अपॉन F नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। यह अभिगमनांक युक्त सांद्रता सेल का सेल विभव है। इस सेल विभव की गणना के लिए गणना में इलेक्ट्रोड विभव और द्रव संगम विभव सम्मिलित होते हैं। अतः ET इक्वल टू E राइट अपॉन E माइनस E लेफ्ट या EJ, यहाँ पर EJ संगम विभव है। यदि सेल को यदि द्रव संगम रहित सेल बनाया जाए तो इस प्रकार आरेख लिखना पड़ेगा। PT H2 1 ATP एटमॉस्फेरिक प्रेशर HCl इस सेल की विद्युत वाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा लिखते हैं E इक्वल टू RTF नेचुरल लॉग A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। इस सेल की विभव की गणना करनी है हमें तो E इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, EJ इक्वल टू ET माइनस E। अतः ET तथा E का मान इसमें प्रतिस्थापित कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन पूरी निकल के आ जाती है, क्योंकि T इक्वल टू 1 है और T के बाद में 2T माइनस 1 है तथा EJ की वैल्यू इस इक्वेशन से हम दे सकते हैं। द्रव संगम विभव का मान इसके द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल। सांद्रता सेलों के उपयोग क्या है। तो पहला तो होता है आयनों की सांद्रता का निर्धारण करना।
नेक्स्ट इक्वेशन द्वारा सांद्रता सेल, ये सांद्रता सेल है जो E0 RT F अपॉन F नेचुरल लॉग A2 अपॉन A1। सांद्रता सेलों में के मान हमेशा शून्य होते हैं, क्योंकि जब प्रत्येक इलेक्ट्रोड की इकाई सक्रियता इकाई होती है तो दोनों इलेक्ट्रोड समान हो जाएंगे और उनकी विभव भी समान होंगे, अतः इलेक्ट्रोड की मध्य विभवांतर शून्य होगा। E इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ A2 अपॉन A1, अर्थात E इक्वल टू 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ A2 अपॉन A1, या N धनायनों की सक्रियता को बताता है, या सेल अभिक्रिया के काम आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इस तरह से ये जो सेल है, जैसे मर्कुरियस क्लोराइड और का 0.02 सेल और ये सेल है, इसके लिए अगर 298 केल्विन और 0.0295 वोल्ट के ऊपर मर्कुरियस आयन की संयुक्तता ज्ञात करनी है, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे इसमें, E इक्वल टू RT अपॉन F नेचुरल लॉग ऑफ A2 अपॉन A1। तो ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी, A2 अपॉन A1, ये सांद्रता इसकी यहाँ पर डाल दी, तो क्या निकल गया N इक्वल टू 2। तो मर्क्यूरियस आयन जो है वो बाइवेलेंट है, द्विसंयोजी है। विलेयता गुणनफल किस तरह निर्धारित कर सकते हैं? अल्पतम विलेय लवणों की विलयन में निम्नलिखित साम्य पाए जाता है। संतृप्त विलयनों के लवण ठोस लवण आयनों के मध्य साम्य होता है, जिसे BAS, BA विलयन B माइनस और A प्लस, B माइनस और B प्लस और A माइनस जिस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। इस साम्य में हम देखिए कि B प्लस है और A माइनस है, तो KSP इक्वल टू B माइनस A माइनस B प्लस कर दिए। इस सेल का निर्माण किया गया, तो इस तरह का सेल इक्वेशन हमने बना दी। एनोड पर अभिक्रिया हो रही, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक जुड़ रहा है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया E सेल RT B माइनस अपॉन A माइनस अपॉन BAS। साम्य अवस्था पर 0 इक्वल टू E0 सेल इज माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of KSP log KSP इक्वल टू NF अपॉन 2.303 RT E0 इक्वल टू सेल। अतः 298 केल्विन पर Ag और AgCl विलयन का मानक सेल विभव 0.57 वोल्ट है। इसकी गणना अगर हमें करनी है तो log of KSP, ये वाला फार्मूला, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और KSP की वैल्यू हमारे को इस तरह कैलकुलेट हो जाएगी। सांद्रता सेल Ag और Ag प्लस के संतृप्त विलयन है। Ag प्लस और Ag का विद्युत वाहक बल 0.40 वोल्ट है। Agl की विलेयता गुणनफल की गणना करनी है, तो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, Ags, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, ये सांद्रता मान लिया, कंसंट्रेशन ये होगी। इस सेल को अभिक्रिया इस तरह लिख देंगे हम, और ई सेल की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। इसमें पुटअप करते हैं हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5.861 10⁻⁶ के बराबर होगी। इसके बाद में C1 की वैल्यू को आगे कैलकुलेट, AgCl का संतृप्त विलयन इस मान का, तर्क KSP की वैल्यू इसके द्वारा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है सक्रियता गुणांक का निर्धारण करना। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के लिए AgNO3 विलयन है, Ag और Hg का विलयन है, तो A और A1 सांद्रता माने A1 की वैल्यू ज्यादा है, A1 अपॉन A2 हो गए। यह सेल इस तरह बनाए कि इलेक्ट्रोड जिस विलयन में रखा होता है उसकी सक्रियता A2 इक्वल टू 1 हो, तो E इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log ऑफ 1। हम जानते हैं सक्रियता इक्वल टू सांद्रता गुणा सक्रियता गुणांक, A इक्वल टू लैम्डा C। सांद्रता ज्ञात हो तो सक्रियता गुणांक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास था कि इस तरह से सेल को हम मॉडिफाइड रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।